का माहौल ऐसा था कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई सुबह को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके भारत ने 3 एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, और कहते हैं कि भारत ने स्ट्राइक किया, हमने रिपल्स कर दिया। अगर उनकी बात में मान भी लूं, पर पाकिस्तान की जो सिविलियन जनता जो कि उनकी फौज से त्रस्त है, उन्होंने खींच खींच के वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए। रोहित जी, 10-10 मीटर के गहरे गड्ढे उन्होंने नूर खान एयरफील्ड के दिखाए हैं। हाँ। उसके ऊपर पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। पाकिस्तान आखिर झूठ किससे बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ने उकसावे की कार्रवाई की, इसलिए हमने अपना रिटेलिएटरी ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया बुनियान उल मंसूस, बुनियान उन मंसूस, जिसका कि मोटे मोटे तौर पर अनुवाद होता है वॉल ऑफ लेड, यानी कि मोटी दीवार। न जाने कौन सी दीवार उनकी ऐसी है कि दीवार तो खड़ी होगी या होगी नहीं होगी पता नहीं, पर उस दीवार के आर पार भारत के मिसाइल ड्रोन हमले जो हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं, और पिन पॉइंट टारगेट पे हम हमला करें। देखिए, भारत के बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ में इतने उकसाने के बाद में भी केवल उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। रोहित जी, इस बात को वर्ल्ड प्रेस को नोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो इस पेशेंस को शायद कमजोरी समझ रहा है कि भारत अभी सिर्फ उसका जो अटैक है उसको डिफेंड कर रहा है। अभी उस इंटेंसिटी का अटैक अगर भारत ने कर दिया तो मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है वो तो हमने देख लिया। चाहे वो 6 और 7 मई के दरमियानी रात की गई हमारी एयर स्ट्राइक हो, या फिर अभी जो उनके एयर बेस हमने तबाह किए हैं, वो भारत का एक एक स्ट्राइक सटीक, पाकिस्तान का एक एक स्ट्राइक हमने खत्म किया। और इस बात के सबूत सारी दुनिया देख रही है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ जो उसका मलबा है, जो शेल है, वो जो कबाड़ होता है, वो कबाड़ नीचे गिर रहा है, नीचे गिरा। इसके बावजूद भी इस तरह की हरकत समझ नहीं रहा है पाकिस्तान की। अगर भारत आ गया, भारत ने थोड़ा सा जो अपना पेशेंस है उसको थोड़ी देर के लिए भी किनारे में रख दिया, तो फिर क्या होगा? देखिए रोहित जी, डर का आलम ऐसा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर दी है। नेशनल कमांड अथॉरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक महकमा गिना जाता है कि जब आपको उस कहते हैं कार्रवाई को थोड़ा सा एलिवेट करना होता है। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए एक फसाड होता है कि भाई हमने ये मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में हम न्यूक्लियर रिटेलिएशन का भी ऑप्शन कर सकते हैं। ये इस मीटिंग की तथाकथित अथॉरिटी होती है। दुनिया क्या कहेगी कि अरे देखो, पाकिस्तान उस नहर पे पहुंच गया है, अब न्यूक्लियर चला सकता है, इसलिए भारत तुम बैठ जाओ। ये सब होते हैं ढकोसले दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो भैया ऐसा हो रहा है तो हम ये कर डालेंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत ने चुन चुन कर उनके मिलिट्री टारगेट्स को आइसोलेट किया है। देखिए, उनके प्रेशर में उन्होंने ये कहा था कि उनका हवाई जहाज आए, और उन्होंने कहा उधमपुर एयरबेस तबाह कर दिया और पठानकोट में चले गए। पंजाब में उन्होंने ब्रह्मोस के डिपो के ऊपर टारगेट किया। देखिए, रिपोर्ट सिर्फ इतनी आई है कि उनके पाकिस्तान के एयरप्लेन ने सीमा का उल्लंघन करने की चेष्टा की थी। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं इतनी सुदृढ़ है, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, जैसे ही उन्होंने देखा उनको दुम दबा। मैं 1 मिनट से रोकना चाहूंगा आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज तनाव के बीच पठानकोट में फिर से इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पठानकोट से आ रही है। 5 मिनट से लगातार पठानकोट में सायरन बज रहे हैं। हाई अलर्ट है पठानकोट में और जंगी सायरन की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पठानकोट में, आप देखिए। और पठानकोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर लिहाज से, क्योंकि पठानकोट का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, बॉर्डर के बहुत करीब। और आप तस्वीरें देखिए पठानकोट की, यहां पर सायरन गूंज रहे हैं पिछले 5 मिनट से पठानकोट में। और फिलहाल ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रक्षा मंत्रालय की, और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान क्या बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, क्या कायराना हरकतें कर रहा है, और भारत का रिटेलिएशन क्या है, किस तरीके से भारत
जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर साझा की जाएगी। मैं एक सवाल कर्नल चौबे आपसे पूछना चाहूंगा। जी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में इस वक्त ये सवाल आ रहा होगा कि इस बार भी हर बार की तरह होगा कि उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पुलवामा हुआ हमने एयर स्ट्राइक कर दी, चीजें जस की तस रही, ना आतंकवाद खत्म हुआ ना कुछ। क्या इस बार